हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी कैनेडियन सुबह के 10:30 बजा चुकी है और हिंदुस्तान की घड़ियों में इस वक्त रात के 9 बजा चाहते हैं। और लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। और जनाब, रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक बड़ी बर्फीली आइसक्रीम नुमा सुबह है, -13 डिग्री। सर्दी, ठंडक, बाकी सब खैरियत। जिंदगी रवां दवा है, ये कनाडा है जनाब। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुशगुलू खुश जमाल फनकारा से हुआ चाहती है। मोहतरमा सांवली दास सुरमई और सुरीली गजलें गाती हैं। आपका ताल्लुक सिटी ऑफ जॉय, शहर निशात, कोलकाता से है। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल सफ़ी लखनवी के एक शेर से करते हैं। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। वेलकम टू 138 एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। मोहतरमा सांवली दास साहिबा, आदाब, कैसी हैं आप? आदाब, मैं ठीक हूँ। सर्दी कैसी है कलकत्ते में? सर्दी अभी थोड़ी कम है। कम है? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और जितने भी दर्शक श्रोताएं हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी तक, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, आइए पहले आपकी कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखते हैं जो कि हमने कल शेयर कर दिया था, अभी फिर दोस्तों के लिए शेयर कर रहे हैं, और उसके बाद बातें होंगी। और खुश आमदीद, वेलकम। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लाइफ, लव प्ले ऑन। तो हम अब म्यूजिक शुरू करेंगे। ये बताइए साहब कि ये कौन है? ये तो मैं शायद तब कॉलेज में थी। अच्छा, कॉलेज खत्म होने वाली थी, ऐसा कुछ दिन की बात है। ब्यूटीफुल। माय फादर। यस। बाबा के बारे में बताइए। हाँ, ये मेरे पिताजी है और मेरे पहले गुरु है। मैंने ज्यादातर इनसे ही ज्यादातर सीखे हैं। अच्छा, घर में तालीम हुई? ओके जी। और बाद में मैं जब कलकत्ता आई तो पंडित अलख चट्टोपाध्याय, उनसे मैं सीखी हुई हूँ। बड़ा गुरुदेव भाई, बड़ा नाम। जी। और इनको तो मैं अपने गुरु माँ से भी, गुरु माँ तो है ही मेरे, लेट भारती कौर चौधरी, और उनसे भी ज्यादा मैं उनसे बहुत बहुत अफेक्शनेट थे मेरे लिए। अच्छा, मतलब मैं अपनी माँ की तरह उनको देखती थी। बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, और इतने अच्छी तरह से मुझे सिखाए, तो बहुत याद आते हैं। गुड। उस्ताद और अमीर। इनको तो उस्ताद आमिर खान साहब, ये तो उस्तादों की उस्ताद वो है। तो मैं इतना बहुत खुशनसीब हूँ ये बोलने के लिए कि मेरे पिताजी इनके सानिध्य में आए थे। ओहो। मेरे पिताजी के जो गुरु थे हम्म, वो इनके शिष्य थे। तो मैं तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो पिताजी से मैंने सुना है कि वो इनके साथ गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में गए थे एक साथ, और उनके साथ थोड़े वक्त बिताने का उनको मौका मिला था, मेरे पिताजी को। और सबसे बड़ी बात जो है
मेरे पिताजी के जो तानपुरा, जो 6 तार की तानपुरा होती है, उस तानपुरा में उस्ताद जी ने रियाज़ की थी। अरे वाह! वाह! वंडरफुल। ये बहुत बड़ी बात है हमारे। और ये उस्तादों के उस्ताद अमीर खान साहिब कोलकाता में थे और 70s की बात है कि राउंड अबाउट से मैगजीन इंग्लिश का निकलता था कलकत्ते से, उसके अच्छा, लिए जावेद दानिश ने इनका इंटरव्यू लिया था मुझे। अरे बाप रे! हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बात। खुशकिस्मती की बात है। हाँ, वेरी ग्रेट जेंटलमैन। बहुत ही स्टूडेंट से, बच्चों से बहुत झुक के बात करने वाले, बहुत शरीफ आदमी, बहुत। मैं बड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही था उस टाइम, और गया उनसे मिलने के लिए। आई थिंक रिपन स्ट्रीट या एलियट रोड के किसी बिल्डिंग में रहते थे, और बट ही वॉज वेरी अफेक्शनेट। उस जमाने में ना व्हाट्सएप था, ना टेलीफोन, भी नंबर नहीं था, तो सीधा घर जा करके दरवाजा खटखटाया और बाहर एक साहब निकले, तो हमने कहा कि उस्ताद से मिलना है। और उन्होंने पूछा आप शागिर्द हैं उनके? हमने कहा हम शागिर्द तो हैं मगर म्यूजिक नहीं करते हैं, हम राइटिंग करते हैं। तो उतने में आ गए उस्ताद बाहर, कहने क्या कौन? तो हमने बताया कि मेरा नाम जावेद दानिश है और राउंड अबाउट मैगजीन के लिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो आप अभी नहीं, टाइम, कहने लगे अभी? हमने कहा नहीं अभी नहीं, आप टाइम लेने आए हो, आप टाइम दीजिए सर तो मैं फिर आऊँ। तो ही गेव मी द टाइम, और फिर 2 दिन बाद जाके बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था उनका। वेरी नाइस जेंटलमैन। ये सब ये मुझे ये तो 2 जगह की फोटो है। एक तो ये सिलीगुड़ी में शायद नॉर्थ ईस्टर्न जोनल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, क्लासिकल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे इलाहाबाद से। तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। ऊपर में जो फोटो है, और नीचे में ये इलाहाबाद का फोटो है। इलाहाबाद में जो ऑल इंडिया म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होते थे, तो वहां पे मुझे एक बार बुलाया गया था। तो जो सेक्रेटरी मेरे पिताजी और वहाँ के कोई कर्मकर्ता बैठे हुए हैं। गुड फोटो। ये मैं कहीं पे प्रोग्राम कॉन्सर्ट। कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो बांग्ला संगीत मेला जो होता प्रोनेर है वहाँ पे, प्रोनेर मेला। हाँ, संगीत मेला बोलते हैं उनको, बंगाली सॉन्ग्स की सब वेरिएशंस। ये शायद पुणे में मैं कोई प्रोग्राम कर रही थी। गुड। पुणे का फोटो है, बहुत पहले का है ये। हाँ, ये इजेडसीसी का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पे प्रोग्राम पर नीचे एक पेपर की रिव्यू है, वो अलग सा कोई प्रोग्राम का रिव्यू। वंडरफुल। चलिए साहब, यहाँ हम इसको रोकते हैं, और ब्यूटीफुल शेयर, तो थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक बड़ी अच्छी बात दोस्तों को बता दें कि दोस्तों आज 14 जनवरी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। हम लोगों की खुशकिस्मती कि आज हजरत कैफी आजमी का जन्मदिन भी है। वो 14 जनवरी 1919 में आजमगढ़ में पैदा हुए, और 10 मई 2001 में उनका इंतकाल बॉम्बे में हुआ। इस हवाले से हम एक नज्म भी सुनेंगे, फरमाइश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सांवली दीसे के बाद में एक नज्म भी हमें सुनाएं। तो बात शुरू कर, हमने एक फॉर्मूला सवाल है जो कि हम सब मेहमानों से करते हैं कि ये जो कोविड-19 सीरीज चल रही है, अभी तक चल रही है, तो ये कोविड-19 में आपका तजुर्बा कैसा था? क्या किया आपने उस जमाने में, और कहाँ थी आप? उस वक्त तो मैं कलकत्ता में ही थी। तो वहाँ का जो तजुर्बा था, सबके लिए वो बहुत हॉरिबल दिन थे वो। तो उसमें जो अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात मैं बताना चाहूंगी कि उस टाइम से पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स के साथ हाय हेलो इतने में ही व्यस्त थे। तो कोविड के टाइम से सोशल मीडिया में हम लोग सब जुड़ गए। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उनका पहचान बना पाए। एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग हुआ है सोशल वाह, मीडिया के थ्रू। ये बहुत, आज देखिए मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है, और ये ब्लेसिंग्स कोविड के ऑफ बाद कोविड। ही हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल। ब्लेसिंग, हाँ। और बाकी जो हॉरिबल डेज थे वो तो हम लोग सभी एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके बारे में ना ही बताए तो अच्छा है, वो सबका ही एक्सपीरियंस है। हम्म।
देखिए साहब, बहुत सारे दोस्त सारी दुनिया से आस्ते आस्ते जमा हो रहे हैं हमारे वॉल पे। और उड़ीसा से हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद उसामा, वो आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। नियाज जयराजपुरी भाई आजमगढ़ से देख रहे हैं, देखिए। और आदाब कह रहे हैं। वकार रईस भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं। अजरा मनाज साहिबा कोलकाता से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। मंजर जमील भाई हमारे कोलकाता के दोस्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आदाब कह रहे हैं। और मंजर जमील कह रहे हैं कि राउंड अबाउट मैगजीन जो था वो बहुत दिनों तक चला, अब शायद नहीं निकलता, ही मुझे बताया, थैंक यू। अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि शायद पटना बिहार से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। दोस्तों, आप सबों का भी शुक्रिया। देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। ये जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं कि मैं आपको रिकग्नाइज भी करता चलूं। और आइए आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को कि आज आप बहुत संजीदा और बहुत ही डेडिकेटेड सिंगर हैं। यू लुक वेरी सीरियस, मगर बचपन कैसा था और कहाँ गुजरा? ऐसे लोग जो होते हैं बचपन में बहुत शरीर होते हैं। आप बताइए, आपका बचपन कैसा था? जी, आपने तो सही सही बोले हैं आपने। बचपन तो मेरा सिलीगुड़ी में ही मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सिलीगुड़ी हुआ है। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी मतलब नॉर्थ बंगाल की एक नॉर्थ बंगाल, टाउन है। बड़ी अच्छी जगह नॉर्थ बंगाल। है, वेरी फेमस प्लेस। तो ऐसा है कि बचपन से ही घर में संगीत का एक माहौल था माहौल और था। बहुत जबरदस्त माहौल था। जैसे मैंने बोला है कि मेरे पिताजी उस सालों के साथ मतलब उनके साथ ही घूमना-फिरना तो वो एक संगीत का माहौल था और मैंने जब से होश संभाले हैं तो संगीत ही सुनते आए हुए। तो कब से मेरी शुरुआत हुई वो तो हम बता नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे राग रागिनी हैं जो सुनते-सुनते एक ऐसा नहीं है सीख गए, एक आइडिया हो गया। फिर जब पिताजी के पास बैठ के सीखे तो उसके ऊपर और थोड़ा मतलब मजबूती हुई। हम्म। तो वैसे बचपन गुजरा। तो खेलना-कूदना सब कुछ ठीक ही था लेकिन उसके साथ-साथ म्यूज़िक भी हमारे लिए बहुत मतलब अहमियत रखते थे बचपन से। हम्म। हम शरारती थे, सब कुछ थे। लेकिन म्यूज़िक म्यूजिक। के लिए बहुत सीरियस थे। ये बचपन से ही है। गुड, गुड। तुम पहला पब्लिक कॉन्सर्ट आपने कब किया, कहाँ किया? बचपन से तो बहुत सारे प्रोग्राम्स करते आए हुए हैं, तो वो तो कॉन्सर्ट में शायद गिना नहीं जाता है। लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है सबसे बड़ा पब्लिक कॉन्सर्ट इलाहाबाद का ऑल इंडिया जो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था। वही मुझे सबसे बड़ा कॉन्सर्ट मैंने फेस किया था। बाकी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं वो नहीं गिन रही हूँ। हम्म, हम्म। अच्छा दोस्तों, हमारे किसी दोस्त ने हिंदी में भी कमेंट किया है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आई एम वेरी सॉरी, मैं हिंदी में फेल हो गया था और हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा ताल्लुक कलकत्ते से है। तो आप रोमन में लिखें, अगर आप हिंदी के हैं तो रोमन में लिख दें, तो इस तरह भी आपका सलाम हम सावलिदी को पहुंचाएंगे। और असलम फारूकी साहब देख रहे हैं हैदराबाद दक्कन से और आदाब पेश कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात। हिंदी में भी ऑडियो का तर्जुमा आ रहा है, अच्छी कोशिश है, जजाकल्ला जी। असलम फारूकी भाई, इनको पता है कि मेरी हिंदी खराब है, इसलिए वो हिंदी में भी सबटाइटल्स चला रहे हैं, मैंने उनसे नहीं कहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अरसे के बाद आपको देखा। तो म्यूजिक के यानी आप बंगला में भी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आप हिंदी भी गाती हैं, मगर ये गजल भी डूबकर आप गाती हैं, ये गजल से लगाव और इश्क कैसे हुआ? एक्चुअली मैं तो क्लासिकल सिंगर हूँ। हाँ, तो मैं बहुत सालों तक अभी भी मैं क्लासिकली रियाज़ करती हूँ। लेकिन एक बात है ना ज़िंदगी में कब कहाँ टर्न आ जाए, कौन-सा टर्न ज़िंदगी में आ जाए हमें पता नहीं चलता। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई मतलब किसी ने बोला था कि एक गज़ल का प्रोग्राम करना है। तो मैं तो ऐसे बचपन से हम हमारे घर में मेहदी हसन साहब को ही सिर्फ़ सुना जाता था, सिर्फ़ मेहदी हसन साहब। तो पिताजी जो चलाते थे हमें वही सुनना पड़ता था, हमारा कोई चॉइस नहीं होता था। तो इसीलिए हम सिर्फ मेहदी हसन साहब को सुने। बाकी कुछ जितने बड़े होते गए गुलाम अली साहब को सुने, लेकिन इतना ही सुने थे हम। तो गज़ल का प्रोग्राम सुन के कुछ गज़लें हमें पता थी, तो हमने थोड़ा बहुत तैयार-वैयार करके तो
4-5 गजलें हमने गाए और हमने इतना सोचा ठीक है भाई, आज ये तो बहुत मेहनत करके हमने इसको फिनिश किया है, अब से फिर से मैं अपने फील्ड में प्रयास करना शुरू। लेकिन एक अजीब-सा एक फीलिंग हुई कि अच्छा, वो प्रोग्राम करने के बाद मतलब एक इफ़ेक्ट आया कि क्योंकि गज़लें के ऊपर तब हम कुछ 4-5 गज़लों में हमने काम किया था तब एक अंदर से एक चेंज आना शुरू हुआ कि चलो भाई थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं और कुछ सुनते हैं। ये करते-करते मुझे पता नहीं चला कहाँ मैं इनमें एकदम इन्वॉल्व हो गई हूँ। और अभी मैंने अभी मतलब बस कुछ साल पहले से ही मैंने यही स्ट्रीम लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, देखिए हम तो बंगाली हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में और उर्दू में कुछ काम करना पड़ रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, फिर से कुछ स्टडी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब-सा अट्रैक्शन महसूस होता है गज़लों में अभी। ये मुझे ठीक से पता नहीं है कब से मेरा टर्न हो गया। नहीं, अच्छा टर्न हुआ है, सब बहुत ही अच्छा टर्न हुआ। तो आइए दोस्तों, किसी क्लासिकल शायर का कलाम सुनते हैं, क्योंकि वक्त भी है, माहौल भी है, दोस्त बहुत सारे जमा हो गए। हमारे जिगर दोस्त अरशद अब्दुल हमीद भाई, जो कि जयपुर टोंक से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं आपको। और धूमन इकबाल अय्यूब हमारे स्टूडेंट हैं थिएटर के, ये मॉरिशस से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। तो साथ साथ और भी बहुत से दोस्त आए हैं, देख रहे हैं। कमर सिद्दीकी भाई देख रहे हैं बॉम्बे से। मगर जब तक हजरात आप कमेंट नहीं करते तो मैं मेहमान को बता नहीं सकता कि आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, बताता चलूं कि क्लासिकल शायर को हम सुनेंगे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर का असल नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था। वो 20वीं और आखिरी मुगल ताजदार थे, द लास्ट मुगल एम्परर। और जनाब 24 अक्टूबर 1775 में उनकी पैदाइश हुई। दिल्ली, जहानाबाद, दिल्ली में उस वक्त जहानाबाद कहते थे। और 7 नवंबर 1862 रंगून, बर्मा में उनका इंतकाल हुआ। आइए गजल सुनते हैं, प्लीज सुनाइए।
कह दो कह दो ये हसरतों से कहीं और जा वाह वाह वाह। कह दो हसरतों से कहीं और जा बसे इतनी जगह कहाँ है इतनी जगह दिलदार वाह वाह वाह। दिलदार किसकी पायदार में नहीं जी मेरा उजड़ उजड़ साहब असलम जमशेदपुरी, डॉक्टर असलम जमशेदपुरी मेरठ से देख रहे हैं और उर्दू के प्रोफेसर हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब फुरकान मोहम्मद भाई देख रहे हैं लखनऊ से, आदाब कह रहे हैं। तो आइए हम दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। रिंतु भाटिया साहिबा देख रही हैं टोरंटो से, यानी और आदाब कह रही हैं। अजरा मनाज कोलकाता से देख रही हैं और कह रही हैं जावेद भाई और सामली जी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, इसको आवाज थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें जूम पे किसी किसी दिन, मगर ठीक है, देखते हैं, कोशिश की जाएगी कि और ठीक हो। बट अप टिल नाउ शी इज डूइंग ओके। ये बताइए साहब कि आप कदरे अच्छी उर्दू बोल रही हैं और तलफ़ुज़ यानी उच्चारण की मदद मगर कैसे लेती, यानी किससे लेती जैसे तलफ़ुज़? मैंने पहले बोला है कि जब से मैंने ऐसे माइंड में आए हैं कि गज़लों में कंसंट्रेट करेंगे, तो हमने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। रेख्ता और भी कुछ जगह है इख्तियार। वहाँ पे, हम्म, और कुछ एक्सपर्ट से हमने मदद ली है, उसमें आप भी आते हैं। मैंने आपसे भी कुछ मदद लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसे मेरा काम चल रहा है, तो आगे-आगे और भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपको लगता है गजल गायकी के लिए उर्दू जानना जरूरी है, यानी ये अच्छी बात? बहुत ज़रूरी है, ये तो मतलब ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना मीनिंग का अगर वो अगर फ़ील ना हो आप पे, तो वो असर नहीं आएगी श्रोताओं में। हम्म। हमारे दोस्त और पब्लिशर साहिब काजी जकरिया देख रहे हैं लखनऊ से, और साथ ही अरशद अब्दुल हमीद कह रहे हैं कि उम्दा पेशकश। आप कई कॉन्सर्ट्स में, मैंने देखता हूँ कि आप बहुत कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, गजलें गाती बंगला, मगर जब कलकत्ते में या बंगाली माहौल में जब कोई गजलों का प्रोग्राम होता है या म्यूजिक प्रोग्राम होता है, क्या उसमें गजलों की भी फरमाइश होती? अ, बंगाली श्रोताओं में गज़लों की फ़रमाइश होती है, लेकिन कम होती है। उसमें ठुमरी, दादरा, ख़याल, इसमें बंगाल इनमें बहुत रिच है। बाकी बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन इनमें बंगाल भी है। तो लाल इनमें बहुत रिच। ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और गज़लों की फ़रमाइश अगर होती है तो ज़्यादातर बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल, बाकी लोगों को भी होती है लेकिन कम। लेकिन यहाँ पे बंगाली लोग बेगम अख्तर जी वो को बहुत ज़्यादा चाहते, बहुत मानते हैं। ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। बाकी और भी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन इनकी प्रभाव ज़्यादा है। हम्म, ठीक। दोस्तों, इस सदी के एक अजीम शायरों में जॉन एलिया का नाम बड़ी मोहब्बत और एहतराम से लिया जाता है।
जोनेलिया का असल नाम सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी था। 4 जून 1931 अमरोहा में पैदा हुए और 8 नवंबर 2002 कराची में उनका इंतकाल हुआ। मैंने फरमाइश की है, रिक्वेस्ट किया है सामली साहिबा से, मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल जो कि हमने जॉन इलिया से खुद सुना है, वो यहाँ आते रहे टोरंटो, मैं उनसे कराची में भी मिला हूँ, कि तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। सुनाए हुजूर। मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? अब बराबर आ रही है? जी आ रही है। हकीकत नहीं हो, हसरत हो, तुम हकीकत नहीं वाह हो, हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत वाह हो, वाह वाह वाह। जो मिले मेरे ख्वाब में ख्वाब में वो बदौलत दौलत हो, तुम हकीकत में हो, वाह हसरत हो, तुम हकीकत में हो, मैं तुम्हारी दास जिंदा हूँ, वाह मैं तुम्हारे 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 मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी दम से जिंदा हूँ, वाह मर जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो वही मर जाऊं, जाऊं जो तुमसे तुमसे फुर्सत हो। फुर्सत हो, वाह तुम हकीकत में दास्तां खत्म होने वाला, दास्तां खत्म होने वाली। दास्तां होने दास्तां खत्म
होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाह वाह वाह, वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हाय हाय, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, मेरी आखिरी मोहब्बत हो, हकीकत हो। वाह वाह वाह, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। इमॉर्टल, इमॉर्टल गजल, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, आई एम इन ए ट्रांस। जी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पेशकश, आपने बहुत अच्छे से गाया। हमारे बहुत सारे दोस्त तारीफ कर रहे हैं। जैन रामेश भाई देख रहे हैं, मेरे ख्याल में कहाँ से मैं भूल गया, इन्होंने लिखा भी नहीं, कर्नाटक से शायद देख रहे हैं, या इलाहाबाद हैदराबाद से, और कह रहे हैं बेहतरीन पेशकश। मोहम्मद सालिहीन हमारे मिजाह लिखते हैं, ह्यूमर के राइटर हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, इन्होंने बंगला में हमारी किताबों का तर्जुमा भी किया है, गुड राइटर, और आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब रिंतु भाटिया बहुत आदाब कह रही हैं, बहुत तारीफ कर रही हैं। अब्दुल अरशद अब्दुल हमीद कह रहे हैं कि वाह बहुत उम्दा पेशकश। तो इसके बाद तो प्रोग्राम खत्म कर देने चाहिए, ये गजल से अच्छी और कोई चीज नहीं होगी। जॉन एलिया वाज समथिंग एल्स। जॉन एलिया जैसे लोग सेंचुरी में एक पैदा होते हैं। अक्सर लोग उनको सेंट्रिक पागल समझते थे। उनकी अगर वीडियोस आप पढ़ते हुए देखें मुशायरे में, तो ही वाज रियली, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि जॉन एलिया से मेरी मुलाकातें हुई हैं, और टोरंटो में भी और कराची में भी। बहुत ही बड़ा शायर, बहुत बहुत अजीम शायर। तो इसके शहर से बाहर निकलते हैं, इट वाज मैजिक, और यू मेड माय डे। सावलीदीप, थैंक यू सो मच साहब। और जनाब संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और न्यूयॉर्क से देख रही हैं, और संगीता कह रही हैं वी आर एंजॉयिंग बोथ बट हर वॉइस इज ब्रेकिंग, कीप सिंगिंग। ठीक है। और मैं तो इतना ज्यादा गजल में डूबा हुआ था कि मुझे ब्रेकिंग साउंड सुनाई नहीं दी। आई वॉज जस्ट एंजॉयिंग द पोइट्री। बहुत बहुत अच्छी गजल सुनाई आपने। आगे बढ़ते हैं, और उस्ताद शायरों की बात चल रही है। एक और उस्ताद शायर, एक बड़ा मोतबर और मकबूल नाम है हफीज होशियारपुरी। 5 जनवरी 1912 होशियारपुर उस वक्त इंडिया था, इंडिया में पैदा हुए, और अपने वक्त के शायरों के उस्ताद माने जाते थे। और 1973 लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। उनकी एक गजल अमर हो चुकी है, खान साहब ने गाया भी बहुत अच्छे से है, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। आइए साहब, आप सुनाइए, आप कौन सी गजल सुना रही? उनकी और भी एक बहुत मशहूर गजल मैं कोशिश कर रही हूँ, जी क्योंकि ये सब गजल लेजेंड्स लोगों ने गाए हैं, तो हम जी, लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गुलाम अली जी ने गाए हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। अमित रॉय भाई देख रहे हैं, कहाँ से आई डोंट नो, मगर तारीफ आपकी कह रहे हैं कि वाह क्या बात। जी, अमित राय जी मेरे मैं दोस्त हैं आपके? जानती हूँ, कोलकाता से देख रहे हैं, शायद कोलकाता से देख, कोलकाता या कुछ बिहार नॉर्थ बंगाल से देख रहे अच्छा अच्छा। अमित दा আপনি বললেন না যে কোথায় দেখছেন আপনি, কোথেকে দেখছেন? ठीक है, थैंक यू सो मच। जयपुर से फारूक इंजीनियर भाई हैं। देख रहे हैं, वो भी आपको आदाब कर रहे हैं। सॉरी, हाँ शुरू करें।
तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। प्यार हमने किया। वाह वाह वाह। तलाश दोस्त को एक उम्र चाहिए। दोस्त तेरा इंतजार हमने किया। क्या बात है। वाह, थोड़ा बहुत कोशिश की है मैंने। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वंडरफुल। अमित रॉय भाई ने बता दिया कि ही इज वाचिंग फ्रॉम कुछ बिहार। थैंक यू सो मच। और रिंतु भाटिया आपको तारीफ भी कर रही हैं, दुआएं दे रही हैं कि जियो और खुश रहो। जी साहब, हम शुरू में बात कर रहे थे कि आज 14 जनवरी हमारे कैफी आजमी साहब की जन्मदिन है, उनको हम याद भी कर रहे हैं। जी, और चलिए उनकी एक नज्म अगर आपको याद हो तो वो सुना दें तो उनको भी श्रद्धांजलि पहुंच जाएगी। कैफी आजमी साहब की एक बहुत मतलब पॉपुलर है ये नज्म, उन्होंने लिखा था कोई फिल्म के लिए, तो मैं थोड़ा, जगजीत जी ने गाए हैं,
अच्छा मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। कैसे बताएं वाह, वो जो अपना था वही और किसी को ऐसा क्यों है? यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है? यही होता तो यही होता क्यों है? यही होता जरा हाथ बढ़ा दे तू पकड़ ले उसकी सीने में समा जाए हमारी इतनी कुर्बत है तुझे मसला इतना फासला इतना क्यों है? वाह, दिले बर्बाद से निकला अब तक एक लुटेरे घर पे दिया आस जो टूट गई से बंधा दो तुम सब वाह, कोई कैसे बताए वो तन्हाई वो जो अपना था वही और किसी का ये दुनिया है तो ऐसी ये दुनिया क्यों है? वाह, खूबसूरत नज्म, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। अतिया तस्नीम साहिबा देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। तो मोहतरमा, ये बताइए कि इतनी अच्छी अच्छी गजलें सुनाने के बाद आपके नजदीक सक्सेस क्या है? आर यू सक्सेसफुल? I don't know whether I'm successful or not. ये तो आगे आने वाले दिन बताएंगे और श्रोता जितने श्रोता दर्शक मिलते जाएंगे वो लोग बताएंगे। बट मेरे लिए सक्सेस मतलब मनी मेकिंग नहीं है।
कि बहुत पैसा बना लिया, बहुत नाम हो गया, ये तो टू सम एक्सटेंट हम सक्सेस बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सक्सेस है हैप्पीनेस। वाह जिसलिए देखिए मैं एक ट्रेंड मैंने चेंज किया है अपना, मेरा जॉनर चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। वाह तो वाह। जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, मैं उसी ट्रेंड में आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं गज़ल गाना शुरू कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन मिलता है। वाह तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना मन लगाना शुरू कर दिया। तो सक्सेस है अपने मन की शांति है, जहाँ पे पीस है, वही ब्यूटीफुल। सक्सेस है। आज की डेट में वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे जवाब। शम्स इकबाल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इस एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के उर्दू के एडिटर हैं, बहुत मसरूफ आदमी हैं और पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सक्सेस हैं। यू आर सक्सेसफुल, फॉर दैट शम्स इकबाल इज हियर। इन्होंने टाइम नमस्कार। निकाला है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है और मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। तारीफ कर रहे हैं कि बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, बहुत खूब। तो अक्सर आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे बड़े दिल के कमजोर होते हैं और बहुत जल्दी रूठ जाते हैं और बहुत जल्दी किस्मत का रोना रोने लगते हैं। तो आप किस्मत को मानती हैं? किस्मत को हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। टू सम एक्सटेंट किस्मत तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना ये सब थोड़ा बहुत किस्मत के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है अपना रियाज़ और अपनी सच्चाई, अपना डिवोशन, जो काम कर रहे हैं, जैसे भी क्षेत्र में है, जो भी फील्ड में है, अपना डिवोशन अगर 100% रहता है, तो वो ज़रूर एक मकाम तक ज़रूर पहुँच सकता है, ये मेरा विश्वास है। मानना है। बहुत अच्छा। अतिया तस्नीम कह रही हैं कि एब्सोल्युटली राइट। तो जिंदगी से कोई शिकायत, एनी रिग्रेट्स? अब तक तो कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो इतना मतलब माइंड करने वाली कोई शिकायत नहीं है। तो आगे ज़िंदगी जितनी भी है मेरी, देखते हैं अगर उतनी ज़िंदगी में अगर कोई शिकायत बनी है या बनेगा तो आपको ज़रूर बताएँगे हम। आई डोंट थिंक कि आपको कोई शिकायत, कोई रिग्रेट्स होगी। जी, आर्टिस्ट जो जी, होता है वो सच्चा होता है और दिल का पक्का होता है, सच्चा होता है। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप बहुत-बहुत गजलों से शुक्रिया। प्यार कर रही हैं, इश्क कर रही हैं। आपका सफर भी आसान होगा और अच्छा होगा। यू आर अ डेडिकेटेड आर्टिस्ट। तो सांवली दास साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती म्यूजिकल वक्त दिया, बल्कि हमें खूबसूरत गजलें सुनाई। और नए गाने वालों के लिए कोई पैगाम, एनी मैसेज? देखिए, नए गाने वालों में हम भी बहुत ज़्यादा पुराने में तो नहीं हैं। तो नए गाने वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज या एडवाइस मुझे नहीं लगता है कि देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों के लिए ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, जो लोग बहुत डिवोटी है म्यूज़िक के लिए या कोई भी क्षेत्रों में जो लोग अपना 100% डिवोशन रखते हैं, उनके लिए कोई नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जिनका उतना डिवोशन नहीं है, जो अच्छा ठीक है सो-सो टाइप का है, तो उनको नसीहत देके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम्म, मुझे तो वही लगता है। हम्म, नहीं। तो दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब, सैटरडेज, आप हमारी आवारगी को न सिर्फ वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करने का हुनर भी सिखाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते सैटरडे जनवरी 21 2023 हमारे मायानाज मेहमान होंगे मोहतरम कैसर खालिद आईपीएस बॉम्बे। और कैसर खालिद न सिर्फ एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि एक बहुत बड़े शायर भी हैं। उनसे सरशार होने के लिए ज़रूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नमस्कार। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। जनाब,
नवाजिश करम खुशबाश दोस्तों।